ये मोदी तो बहुत बड़ा डकैत है। ये अंबानी और अडानी का काम करता है। ये बिजनेस व्यापारी आदमी है ना। मोदी और योगी सब व्यापारी आदमी हैं। आप बताओ डीजल का दाम बताइए कितने हो गए, गैस सिलेंडर का दाम बताइए, आप बताइए सरिया का दाम देखिए, बालू का दाम देखिए, कफन का दाम देखिए, कफन पर टैक्स लगाया जा रहा है, किताब पर टैक्स लगाया जा रहा है, कलम पर टैक्स लगाया जा रहा है। आप देखा, आप बताइए धर्म के नाम पर सत्ता में आए थे, अब भगवान राम के घर में डकैती हो गई, अयोध्या में डकैती हो गई। आप बताइए भगवान राम का मुकुट चोरी हो गया अयोध्या में, पता करिए, ईट चोरी हो गई, ईट चोरी हो गई, 800 करोड़ रुपए चोरी हो गया। हम अपने देवता अखिलेश यादव को बधाई देना चाहता हूँ कि ये बेईमानों, ये डकैतों को ये राज खोलने का काम किया। ये अमित शाह, योगी, मोदी ये बड़े डकैत हैं। ये भगवान श्री राम के नहीं हुए तो हमारे अब क्या होंगे। ये भारतीय जनता पार्टी जाति और धर्म के नाम पर केवल लोगों को गुमराह करके सत्ता में काबिज करना चाहती है। देश के ऊपर कई लाख हजार करोड़ रुपए का कर्जा हो गया, 249 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। अब डबल इंजन डकैत बैठे हैं, ये सत्ता में डकैत बैठे हैं। ये केवल मोदी योगी केवल अंबानी और अडानी के लिए काम कर रहे हैं ना। SIT जो होती है ये बड़े लोगों को बचाने के लिए है। वहाँ का चंदा जो पैसा कई 800 करोड़ रुपए जो चुनाव में गया कलकत्ता पश्चिम बंगाल में, वो मुल्क का पैसा कलकत्ता में गया पश्चिम बंगाल चुनाव लेने के लिए। जब हमारा देश हिंदू और मुसलमान एक थाली में खाना खाया था तब अंग्रेजों को लगा था कि अब हिंदुस्तान में रहने का अधिकार नहीं है। अरे योगी जी तो मठ में जाएंगे, अब तो समय समाप्त हो गया, अब क्या रह गया। न तो फिर मुख्यमंत्री DAP किसानों को DAP खाद नहीं मिल रही है। आप देखिए चलिए सादा साहे नहर में पानी नहीं मिल रहा है। आप नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है। आप बताओ किस पर बात करेंगे आप, ये ना आप अच्छे पत्रकार है ना, आप पता लगाइए 2000-3000 बिल आ रही है। हम भाई गैस सिलेंडर मिल नहीं रहा है, शादियां बिगड़ गई, लोगों की बारात आई, लोग खाना नहीं पाए। आप जमीन देखिए ना। क्योंकि ये सरकार लीग सरकार है। आपका नाम? अवधेश नारायण यादव, 257 विधानसभा प्रतापपुर। आज अखिलेश यादव जी का इलाहाबाद में दौरा है, आप लोग किस प्रकार देखते हैं? माननीय अखिलेश यादव जी कलयुग के भगवान हैं। इन्होंने जो चंदा भगवान श्री राम को ठगा, ये भारतीय जनता पार्टी अमित शाह और योगी मोदी ने जिस तरह भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में डकैती किए, ये आस्था के साथ खिलवाड़ किए। ये भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के सगे नहीं हुए। इन्होंने कहा था जो राम को लाए वो देश को लाएंगे। इन्होंने आपने देखा किस तरह से पुलवामा में हमला करा दिया सत्ता के लिए। आपने देखा किस तरह से यहाँ कोलकाता में जो चुनाव हुआ पश्चिम बंगाल में ममता जी के साथ किस तरह से अन्याय हुआ। ये आप देख रहे हैं जौनपुर में किस समय बिंद अपना दुल्हा हत्याकांड में जौनपुर में किस तरह से न्याय मांग रही है। ये भारतीय जनता पार्टी जाति और धर्म के नाम पर केवल लोगों को गुमराह करके सत्ता में काबिज करना चाहती है। देश के ऊपर कई लाख हजार करोड़ रुपए का कर्जा हो गया, 249 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। आपने देखा डीजल और पेट्रोल के दाम, हमारे देश की सेना वहाँ फौज लड़ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल विधायक खरीद फरोख्त में काम कर रहे हैं। ये लोग केवल धर्म को जगा करके देश को बर्बाद करना चाहते हैं। और 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी 350 सीट, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि 350 सीट जीतने जा रहे हैं। अभी आपने अयोध्या की बात की, जो चढ़ावा चोरी हुआ है, तो क्या लग रहा है वहाँ पे SIT गठित की हुई है, तो चोरों का नाम तो आना चाहिए सामने। SIT जो होती है ये बड़े लोगों को बचाने के लिए है। वहाँ का चंदा जो पैसा कई 800 करोड़ रुपए जो चुनाव में गया कलकत्ता पश्चिम बंगाल में, वो मुल्क का पैसा कलकत्ता में गया पश्चिम बंगाल चुनाव लेने के लिए। यहाँ उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान में न तो न्यायपालिका भ्रष्ट और जो व्यवस्था पे बैठे हैं ये चंदा चोर भगवान के राम को घर में ढका डाल दिए। आप बताओ ये आस्था है ना, भगवान राम हमारे हैं ना, आस्था हमारे हैं, लेकिन ये डकैत, ये अमित शाह, योगी, मोदी ये बड़े डकैत हैं। ये भगवान श्री राम के नहीं हुए तो हमारे अब क्या होंगे। बताइए सत्ता के लिए पुलवामा में हमला करा दिए, वही तो SIT जांच हुई थी, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं मिला। आप बताइए ये धर्म के नाम पर जो अभी आपने देखा है किस तरह से धर्म के दाढ़ी के नाम पर अभी आपने देखा हमारे यहाँ कि ताजियां निकल रही थी और एक CO साहब थे, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता, इंची टेप से नाप रहे हैं, ताजियां इंची टेप नाप रहे हैं। 1947 में जब हमारा देश हिंदू और मुसलमान एक थाली में खाना खाया था तब अंग्रेजों को लगा था कि अब हिंदुस्तान में रहने का अधिकार नहीं है। ये बाबा भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान है। ये संविधान को मानेंगे नहीं, ये संविधान को मानेंगे नहीं। क्यों नहीं मानते? संविधान को मानेंगे, ये मानते हैं भैया। 300 पार का नारा दिए थे, अगर हो गए संविधान को मानते हैं। सर माथे लगाए थे मोदी संविधान। ये तो मोदी तो बहुत बड़ा डकैत है। ये अंबानी और अडानी का काम करता है। ये बिजनेस व्यापारी आदमी है ना, मोदी और योगी सब व्यापारी आदमी हैं।
आप बताओ डीजल के दाम बताइए कितने हो गए, गैस सिलेंडर का दाम बताइए, आप बताइए सरिया का दाम देखिए, बालू का दाम देखिए, दाम घट क्यों नहीं कफन रहा का है? दाम देखिए, कफन पर टैक्स लगाया जा रहा है, किताब पर टैक्स लगाया जा रहा है, कलम पर टैक्स लगाया जा रहा है। आप देखा न्यूज़पेपर में कई हजार करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, धर्मेंद्र प्रधान जो लीक कराया, अब देखिए उसको सत्ता से हटा रहे हैं, मंत्री पद से हटा रहे हैं, हटा रहे हैं? अब यानी कि कल परसों हट जाएगा। अच्छा, इस्तीफा दे देंगे? पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी लूट मचाई हुई है। अगर 2027 में अगर माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो पूरा न्याय, भगवान श्री राम को न्याय मिलेगा, ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। क्या लग रहा है कहीं न कहीं जिस तरीके से आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया लोगों को के साथ, क्या जनता जवाब देगी 2027 में? जनता इंतजार कर रही है, जनता लाठ में तेल लगा के इंतजार कर रही है। इस बार देखना कि इलाहाबाद की 12 की 12 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है। योगी जी के बारे में क्या कहेंगे आप? अरे योगी जी तो मठ में जाएंगे, अब तो समय समाप्त हो गया, अब क्या रह गया? न तो अरे फिर मुख्यमंत्री बनेंगे भाई। डीएपी किसानों को डीएपी खाद नहीं मिल रही है। आप देखिए चलिए, नहर सादा साहे नहर में पानी नहीं मिल रहा है। आप नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है। आप बताओ किस पर बात करेंगे? आप धर्म की बात करेंगे? आप बताइए, धर्म के नाम पर सत्ता में आए थे, अब भगवान राम के घर में डकैती हो गई, अयोध्या में डकैती हो गई। आप बताइए, भगवान राम का मुकुट चोरी हो गया अयोध्या में, पता करिए, उनकी ईंट पादुकाएं चोरी हो गई, ईंट चोरी हो गई, 800 करोड़ रुपए चोरी हो गया। हम अपने देवता अखिलेश यादव को बधाई देना चाहता हूं कि ये बेईमानों, ये डकैतों को ये राज खोलने का काम किया। राम भगवान बदला लेंगे कि नहीं? अरे बिल्कुल बिल्कुल, अब जा रहे हैं। इनका नाम मत लीजिए। महंगाई बिल्कुल पूरी तरह से भ्रष्ट सरकार हो गई है। डबल इंजन सरकार होते हुए भी जो है कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। पूरी तरह से डबल इंजन डकैत बैठे हैं, ये सत्ता में डकैत बैठे हैं। ये केवल मोदी योगी केवल अंबानी और अडानी के लिए काम कर रहे हैं ना। आप बताइए, जो अब लाइन का बिल अखिलेश जी की सरकार में 200 रुपए आता था घरेलू बिल, आज चले जाइए देहात में, पता लगाइए ना, आप अच्छे पत्रकार है ना, आप पता लगाइए 2000-3000 बिल आ रही है। हम भाई गैस सिलेंडर मिल नहीं रहा है, शादियां बिगड़ गई, लोगों की बारात आई, लोग खाना नहीं पाए। आप जमीन देखिए ना, डीएपी खाद मिल नहीं रही है। बच्चों की शिक्षा, आपने देखा शिक्षा के नाम पर किस तरह से धन उगाई हुई, नीट पेपर लिख रहा है। आदमी के बच्चे कितना मेहनत करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, आंखें फोड़ते हैं। 2027 चुनाव को लेकर आप क्या कहेंगे? हमारी समाजवादी पार्टी SIR पर काम किया, हर बूथ लेवल पर काम किया, और हम 350 सीट जीतने जा रहे हैं। और समाजवादी पार्टी सरकार बनने के बाद भगवान राम के साथ जो धोखा किए हैं भारतीय जनता पार्टी, CBI जांच होगी, ये सब जेल में होंगे। ये बड़ी जिम्मेदारी आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। अखिलेश यादव जी के बारे में क्या कहेंगे? अखिलेश यादव कलयुग के देवता हैं। इन्होंने आगरा एक्सप्रेस बनाया, 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन दिया, लैपटॉप दिया, कन्या विद्या धन दिया, नहर का पानी मुक्त किया, महंगाई पर DAP पर सब्सिडी दिया, और नहर का पानी मुक्त किया, लाइन का बिल कम किया, नौजवानों को रोजगार दिया, लैपटॉप दिया, और कई लाख नौकरियां पुलिस में दिया। अब उनकी सरकार आती है तो क्या करेंगे युवाओं के लिए? अब सरकार आएगी तो सरकार होते ही 2 करोड़ नौकरी मिलेगी, 5 साल में 2 करोड़ नौकरी मिलेगी, और महिलाओं को 40-40 हजार रुपए देने का काम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। 2 करोड़ तो मोदी जी भी बोले थे। अरे झूठा नारी, क्या बात पत्रकार साहब, आप क्या बात करते हैं? उस झूठा का नाम लगा कर टेस्ट खड़ा कर देते रहे हैं। एक गुजराती डकैत होते हैं। आप देख लीजिए पूरे न्यायपालिका में, सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, हाई कोर्ट चले जाइए, एक भी जज बैकवर्ड दलित का नहीं होगा। आप पता करिए, ये केवल सत्ता के 5 किलो राशन पे लोग 5 किलो राशन बिल देते हैं, और उसी के नाम पर, धर्म के नाम पर सत्ता में आ गए थे। लोग तो भी बोल रहे हैं कि राशन जो है पहले खरीदा जाता था 2 किलो 3 रुपए किलो, अब तो फ्री मिल रहा है। पत्रकार साहब, कांग्रेस के जमाने में 2007 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो गेहूं 1.5 रुपए किलो मिलता था। आप कंट्रोल रूम में चले जाइए, ये भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ के बाद प्रोपोगंडा करती है, ये तो खाली प्रोपोगंडा करती है। अब देखिए किस तरह सरकार घिरी हुई है। इनको इस्तीफा देने चाहिए। अगर मानवता हो, अगर सही भगवान राम के भक्त हैं योगी जी, तो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।